वालेकुम। आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू ऑस्मो रेगुलेशन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ। अब हम ऑस्मो रेगुलेशन में किस दो चीज़ों का जो है वो बैलेंस मेंटेन रखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है वाटर एंड साल्ट, यानी ऑप्शन बी, वाटर एंड साल्ट का ही बैलेंस रखने को ही ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज है, विच ऑर्गन इन ह्यूमन प्लेज द प्राइमरी रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन। आप जानते हैं कि लंग्स जो ऑप्शन ए है वो रिस्पायरेशन में हेल्प करवाते हैं, और ऑप्शन सी लिवर ब्लड प्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं, ऑप्शन डी यानी हार्ट ये ब्लड फ्लो में हेल्प अप करवाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है किडनी, जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम परफॉर्म करती है और प्राइमरी रोल प्ले करती है। थर्ड एमसीक्यू इज़ द मेन हार्मोन इन्वॉल्व इन ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन। अब इंसुलिन और ग्लाइकोगॉन जो है वो आपका ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, और थायरोक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में आपने देखा होगा एडीएच हार्मोन वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाने में हेल्प आउट करवाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, एडीएच, यानी कि ऑप्शन बी। ऑस्मो रेगुलेशन हेल्प इन मेंटेनिंग। देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन ना तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ना ही टेम्परेचर को, ना ही मेटाबॉलिक रेट को। तो इसका राइट ऑप्शन है वाटर पोटेंशियल बैलेंस को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 5, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन काज अ सेल टू। देखिए, हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब ज़्यादा, जिसमें कंसंट्रेशन हो साल्ट्स की। अगर बाहर साल्ट की एक सेल है, उसके बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम लो साल्ट कंसंट्रेशन टूवर्ड्स हाई साल्ट कंसंट्रेशन, यानी कि हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो जैसे जैसे वाटर बाहर जाता जाएगा तो ये क्या होगा, सेल में से वाटर लॉस हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 6, ऑस्मो कन्फर्मर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट। ऑस्मो कन्फर्मर्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, या वो जो मैच करते हैं अपने इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को विद इन्वायरमेंट से, या कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑस्मो कन्फर्मर्स हमेशा एक्वेटिक हैं, यानी वाटर में रह सकते हैं, और ऑलवेज लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, हमेशा जो है ज़मीन पर रहते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब इन दोनों में से अगर हम चूज़ करें अपनी इंटेलिजेंट एबिलिटी को यूज़ करके, तो मेंटेन नहीं करते, बल्कि अपने जो इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को इन्वायरमेंट के साथ मैच करते हैं। यानी क्या होते हैं, आइसोटोनिक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है एज विथ अपने इन्वायरमेंट से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। रेसिपी नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑस्मो कन्फर्मर्स। याद रहे, ऑस्मो कन्फर्मर्स हमेशा एक्वेटिक होते हैं और वो मैदान में रहते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर ये नहीं होते। तो फ्रेश वाटर फिश ये फर्स्ट इंस्टांट कैंसिल, मैमल्स और एम्फीबियन ये फर्स्ट इंस्टांट कैंसल्स। मैराइन क्रेब जो है आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो मैराइन क्रेब जो है वो इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब एमसीक्यूज नंबर 8 है, शार्क्स एंड कार्टिलेजियस फिशेस मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस बाय रिटेनिंग। देखिए, शार्क्स और कार्टिलेजियस फिशेस जो हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, ठीक है। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स जो हैं अपने ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए याद रखें हमेशा यूरिया और TMAO यानी ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर रिटेन रखते हैं, ताकि वो अपने ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन कर सकें। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब यहाँ पर अमोनिया क्यों नहीं हो गया? क्योंकि अमोनिया जो है वो फ्रेश वाटर एनिमल्स जो है वो रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ। फ्रेश वाटर एनिमल्स लिव इज़ एन। अब फ्रेश वाटर एनिमल्स का जो देखिए, फ्रेश वाटर लव्स ही बता रहा है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही लो होगी। तो हाइपरटोनिक बहुत हाई हो जाता है साल्ट कंसंट्रेशन। तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जो है उसका राइट ऑप्शन है। साल्टी इन्वायरमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो सेम फिर हाइपरटोनिक की तरफ मूव करेगा। और आइसोटोनिक जो इन्वायरमेंट होता है, याद रखिएगा, वो हमेशा ऑस्मो कन्फर्मर्स का होता है, यानी वो जो मैराइन एनिमल हों और अपने अंदर यूरिया और ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड को रिटेन करें बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी।
फ्रेश वाटर फिशेस एक्सक्रीट। फ्रेश वाटर फिशेस क्या एक्सक्रीट करते हैं? याद रखिए, इनका हमेशा यूरिन जो होता है वो डाइलेटेड होता है, ठीक है, कंसनट्रेट नहीं होता। स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन ये भी नहीं होता, और ओनली साल्ट ये भी नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन है लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। ठीक। इन फ्रेश वाटर द गिल्स एक्टिवली, ये अपने पास क्या करती हैं, गिल्स में एक्टिवली एब्जॉर्ब करती हैं साल्ट को वाटर से। ठीक है, आप बोले वाटर में तो कंसंट्रेशन होती नहीं है साल्ट की, तो वो तो फ्रेश वाटर है, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट यानी कि ज़्यादा साल्टी से कुछ ना कुछ हद तक साल्ट मौजूद होता है, ठीक है, मिनरल आयोनिक फॉर्म में। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब करती हैं साल्ट फ्रॉम वाटर। एब्जॉर्ब यूरिया नहीं करती, एक्सक्रीट ग्लूकोज नहीं करती, एक्सक्रीट साल्ट इनटू वाटर भी नहीं करती, क्योंकि ये अगर एक्सक्रीट कर ले तो ये वाटर को इंटेक नहीं कर पाएंगी फ्रेश वाटर से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन लाइक एमोबाइल हेल्प इन। देखें, जो प्रोटोजोन्स होते हैं यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, उसका एग्जांपल दिया गया है एमोबा। उनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या काम करता है? रिस्पायरेशन का, ऑस्मोरेगुलेशन का, डाइजेशन का, या रिप्रोडक्शन का? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑस्मोरेगुलेशन। एमसीक्यू नंबर 13, फ्रॉग इन फ्रेश वाटर रेगुलेट्स ऑस्मोरेगुलेशन मेनली थ्रू। देखिए, लंग्स और लिवर तो और हार्ट फर्स्ट इंस्टांट पे अगर हम एम डी कैट के हिसाब से देखें, एमसीक्यू सेलेक्ट कर रहे हो, तो पहले चॉइस रखें कि देखिए चॉइस में फर्स्ट इंस्टांट में कुछ एमसीक्यूज़ के जो ऑप्शंस है वो उसी टाइम कैंसिल हो जाएंगे। लंग्स नहीं, हार्ट नहीं, लिवर नहीं, बचा क्या? किडनी और स्किन। जैसे ये मैमल्स में किडनी काम करती है उसको रेगुलेशन में, इस तरीके से फ्रेश वाटर जो फिशेज़ हैं और फ्रॉग हैं उनमें भी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। अच्छा, फिशेस में भी किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। ठीक है, अब अगर मैराइन हैबिटाट के एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करें तो है मैराइन एनिमल्स लिव इन। देखें, मैराइन एनिमल, मैरीन जो होती हैं उन हमेशा साल्टी वाटर होता है, तो उनकी जो मीडियम होगा वो हमेशा हाइपरटोनिक होगा, जिसमें वो होगा जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो ज़्यादा का लफ्ज़ हाइपर से स्टार्ट होता है ना, हाइपरटोनिक। तो फर्स्ट इंस्टांट में एमसीक्यूज ए भी कैंसिल और एमसीक्यूज बी भी, सी भी, और राइट ऑप्शन कहाँ जाके बचेगा? एमसीक्यूज बी की तरफ। तो इसका राइट ऑप्शन है एमसीक्यूज ऑप्शन बी। मैराइन बोनी फिशेस एक्सक्रीट। अब देखिए, जो फ्रेश वाटर क्या था, लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, तो ये इसका अपोजिट हो जाता है। अब ये क्या करेंगे, मैराइन बोनी फिश क्या करते हैं? डाइल्यूट यूरिन नहीं, ये तो फ्रेश वाटर करते हैं। यूरिया नहीं, ये भी ओनली वाटर, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा जो एक्सक्रीट किया जाता है उसके साथ मिनरल्स वगैरह वो भी होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कंसनट्रेटेड यूरिन विथ साल्ट, ऑप्शन बी। वुड सेल इज मैराइन फिशेस हेल्प इन साल्ट एक्सक्रीशन। स्टूडेंट्स, याद रहे कि जो मैराइन फिशेस होती हैं उनके पास क्लोराइड सेल उनके गिल्स या स्किन में होते हैं, और इसको हम कहते हैं आयोनोसाइट सेल्स। ये क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड और जो हम कैल्शियम वगैरह है उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और एच और बाइकार्बोनेट जो आयन है उनको एक्सक्रीट करती हैं अपने गिल से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? क्लोराइड सेल या आइनोसाइड सेल्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। मूव करते हैं अपने एमसीक्यूज नंबर 17 की तरफ कि ऑस्मो कन्फर्मर्स इनवर्टिब्रेट्स लाइक जेलीफिशेस सर्वाइव बिकॉज। देखें, अब इसके ऑप्शन की तरफ देखें, एक्चुअली पम्प साल्ट ये नहीं होता, लेकिन ये बात याद रखिएगा, जो ऑस्मो कन्फर्मर्स का जो इन्वायरमेंट होता है हमेशा आइसोटोनिक होता है। तो जहाँ पर एमसीक्यूज मैच ना कर रहे हों, देखिए किडनी लाइक मैमल्स, किडनी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, एक्सक्रीट ग्लूकोज ये भी नहीं हो सकता। तो उसका राइट ऑप्शन डायरेक्टली आप मूव कर जाएं अपने ऑप्शन नंबर बी की तरफ कि ये इनका जो फ्लूइड होता है वो आइसोटोनिक होता है सी वाटर के। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटाट की तरफ मूव करें तो मेजर चैलेंजेस क्या होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए? सबसे जो बड़ा होता है लॉ, जो थ्रेट होता है वो होता है वाटर लॉस का। ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें रैंडमली सारी चीज़ें वाटर लॉस का जो इम्पैक्ट आपके टेम्परेचर, वेदर, हर चीज़ पे पड़ता है ना, तो साल एब्जॉर्प्शन का भी मसला नहीं है, अमोनिया स्टोरेज का भी नहीं होता, आइसोटोनिक बैलेंस रखने का तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो वाटर लॉस, और वो क्यों होता है? क्योंकि एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होती है टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में। ठीक है,
अब देखें ये सिर्फ वाटर की ही बात क्यों कर रहा है, मेजर थ्रेड ये क्यों है, क्योंकि देखें वाटर ही है जो हमारे ऑस्मोटिक रेगुलेशन के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए लाजमी है। तो अगर ये ना हुआ, हमारी बॉडी हम की किडनी जो फंक्शन परफॉर्म करती है 99% जो वाटर रिलीज़ होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में उसको रीएब्सॉर्ब कर देती है ना। तो सबसे ज़्यादा जो मेजर थ्रेड है वो यही है कि वाटर एवापोरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है। 19 नंबर MCQs है, विच एडाप्टेशन हेल्प डिजर्ट एनिमल लाइक कैंगरो रेट टू कंजर्व वाटर। याद रखें डिजर्ट एनिमल ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इससे स्टोर ज़्यादा कर सकते हैं तो देखें आइए क्या एडाप्टेशन है इनके अंदर। ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, नहीं, जितनी सलाहियत होगी वो उतना ही वाटर पी सकता है। प्रोड्यूस हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन, देखते हैं क्या ऑप्शन सही है। स्टोरिंग वाटर इन स्किन, भाई वाटर स्किन में थोड़ी स्टोर होता है। एक्सक्रीट अमोनिया डायरेक्टली, नहीं डायरेक्टली तो नहीं होता, जैसे प्रोसेस के थ्रू होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो प्रोड्यूस हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन। देखिए याद रखें जब ग्लूकोज बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है या कोई ऐसे जो मिनरल्स वगैरह साल्ट हमारी यूरिन के थ्रू रिलीज़ होते हैं तो यूरिन क्या कलर चेंज होता है, ये कलर चेंज बताता है कि आपका यूरिन कंसनट्रेटेड है, यानी उसमें साल्ट और जो आयोनिक कंसनट्रेशन है या मिनरल्स वगैरह हैं। तो अब यहाँ पर जो एडॉप्टेशन है यानी मैक्सिमम वाटर की रीएब्जॉर्ब करके ये कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी से रिलीज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। इंसेक्ट रिड्यूस वाटर लॉस बाय, देखिए इंसेक्ट का जो वाटर यूज़ है सीधा अगर आपको इसका राइट ऑप्शन बताऊं तो स्पायरिकल और वैक्सी एक्सोस्केलेटन जो है उनको वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करता है। इनके पास और कोई एडाप्टेशन नहीं होती है। वैक्सी एक्सोस्केलेटन जो है वो इनकी सबसे प्रोटेक्टिव और मजबूत कवरिंग है। बाकी ऑप्शन क्यों सही नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर फ्रिक्वेंटली, ये वाटर फ्रिक्वेंटली पी भी लें तो क्या फ़र्क पड़ सकता है, कहाँ वो अब वाटर जो पिएंगे वो ज़ाहिर सी बात है एवापोरेशन तो हो सकती है, उनकी बॉडी उतनी जो है वो डेवलप नहीं होती है। डायल्यूट हिमोलिम्फ का इससे कोई भी इनका सरोकार नहीं है। लिम्फ हमेशा जो है वो सर्कुलेशन के लिए हेल्प आउट करवाता है, ठीक है। M6 नंबर 21, यूरेटेलिक यूरिकोटैलिक एनिमल्स यानी बर्ड्स और रेप्टाइल एक्सक्रीट करते हैं। ये तो यूरिकोटैलिक लफ्ज़ आ रहा है, मतलब वो जो यूरिक एसिड को रिमूव कर रहे हो, तो उसका ऑप्शन की तरफ देखने की तरफ ज़रूरत ही नहीं है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पर यूरिक एसिड देखें आप फ़ौरन ही टिक कर दें। लास्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं कि कैमल्स यानी कैंगरू रेट की तरह ये डिज़र्ट्स एनिमल, देखें आपने देखा होगा कि जो रेगिस्तान में पुराने लोग होते थे या लोग जो है वो ऊँटों के थ्रू यानी कैमल्स के थ्रू सफ़र करते थे। क्यों वो जंगलों में और ये ज़्यादा स्टोर मतलब यूज़ किए जाते थे, क्योंकि इनमें डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करने की सलाहियत होती है। यानी डेजर्ट वगैरह में जहाँ पर खुश्की हो, रेत हो, रेगिस्तान हो, वहाँ पर ये चल सकते हैं। अब इनमें क्या है, डिहाइड्रेशन की सलाहियत है। देखते हैं दूसरे ऑप्शन मैच करते हैं, मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट है। फर्स्ट MCQ ऑप्शन है प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरा है एक्सक्रीट साल्ट या स्वीट, नहीं ये भी नहीं हो सकता। स्टोर वाटर इन स्टमक, नहीं। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है। कोई भी और MCQs चाहिए, कोई और कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा रखिएगा। मिलते हैं अपने न्यू टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।